हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो इस वीडियो में हम करंट अफेयर करने जा रहे हैं। तो आज का पहला जो क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ से बन सकता है। सूर्य के सबसे करीब पहुंचकर नासा के जो पार्कर ने क्या है, इतिहास रच दिया है। ये नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर ने प्रोब सूर्य के सबसे करीब पहुंचकर इतिहास रच दिया है। कोई भी मानव निर्मित वस्तु कभी भी सूर्य के इतने करीब नहीं गुजरी जितने करीब क्या है पार्कर पहुंचा है। नासा ने शुक्रवार को इसके बारे में कहा कि पार्कर सोलर प्रोब में सुरक्षित है और ठीक तरीके से काम कर रहा है। सूर्य के प्रचंड तेज को पार्कर ने सहन कर लिया है। नासा ने कहा कि जॉन्स हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी में वैज्ञानिकों की टीम को गुरुवार को पार्कर प्रोब से सिग्नल मिला है। नासा की उम्मीद है कि अंतरिक्ष यान 1 जनवरी को अपनी स्थिति के बारे में विस्तृत डाटा भेजेगा। सूर्य के करीब पहुंचकर ये पहला यान है जो इतना नज़दीक है, मतलब सूर्य के। नासा का ये अंतरिक्ष यान 24 दिसंबर को सूर्य की सतह से 61 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरा है और सूर्य की भारी वातावरण है कोरोना क्षेत्र में उड़ान भरी है। इस मिशन में वैज्ञानिकों को सूर्य के बारे में और अधिक जानने में क्या है मदद मिलेगी। नासा की वेबसाइट के अनुसार 6,952 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये उड़ान भरते हुए अंतरिक्ष यान में 1800 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 982 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन किया है इस पार्कर ने। नेक्स्ट है देश की अर्थव्यवस्था को आकार देने में रतन टाटा है उनकी जो भूमिका है उसके बारे में हम जान लेते हैं। इस साल 9 अक्टूबर को उनका निधन हुआ है रतन टाटा का। तो इनके जन्म 1937 में मुंबई में हुआ था। 1961 में कैरियर की शुरुआत की थी इन्होंने टाटा स्टील कंपनी के साथ ही। 1951 में टाटा सन्स के अध्यक्ष बने। 2000 में टेटली टी और 2007 में ये कोरस स्टील, 2008 में जगुआर के और लैंड रोवर जैसी कंपनियों का अधिग्रहण कर वैश्विक स्तर पर भारत की क्षमता को उन्होंने साबित किया। देश के मध्यम वर्ग को कम कीमत में ट्रांसपोर्ट का बेहतर जरिया उपलब्ध कराने वाले 2009 में दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो लॉन्च की थी। टाटा ने सामाजिक कार्यों में सदैव सक्रिय रहे। क्योंकि इसके बारे में मैं जानकारी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जो अभी 2024 में मतलब रिसेंटली जो बड़े बड़े उद्योगपति थे इनका निधन हुआ है, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है 14 जनवरी को कुछ खोले जाएंगे बद्री धाम के कपाट। आदि बद्री पर्यटन समिति ने पर्यटन विभाग कार्यक्रम को भव्य स्वरूप दिया। ये आदि बद्री क्षेत्र में मतलब सुविधा जुटाई जोर से, मतलब जो सप्त बद्री में शामिल हुए बद्री धाम के कपाट मकर संक्रांति पर्व पर खोले जाएंगे। इस समारोह का श्री बद्री मंदिर पर्यटन समिति द्वारा किया जाएगा और ये इसलिए भी किया जा रहा है ताकि पर्यटन पूरे साल भर क्या है हमारे देश में, हमारे यहाँ पर्यटन अच्छा होता रहे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेलों के लिए 14 देशों से खरीदे जाएंगे 14 खेलों के उपकरण। तो इन देशों से ये उपकरण खरीदे जाएंगे, जैसे वेट लिफ्टिंग स्वीडन से खरीदा जा रहा है और जिम्नास्टिक फ्रांस से, बॉक्सिंग के लिए जर्मनी से, शूटिंग के लिए स्विट्ज़रलैंड से, लॉन बॉल के लिए यूके और ऑस्ट्रेलिया से, वुशु के लिए जापान से, एक्वेटिक्स स्वीडन और जापान और अमेरिका से खरीदा जा रहा है। जूडो के लिए इटली से उपकरण खरीदे जा रहे हैं और बैडमिंटन के लिए जापान और ताइवान से, और फेंसिंग के लिए अमेरिका और इटली से, एथलेटिक्स के लिए स्वीडन हंगरी से, और रेसलिंग के लिए अमेरिका से, रोइंग के लिए पुर्तगाल से, और कयाकिंग और कैनोइंग के लिए स्लोवाकिया और पोलैंड से खरीदे जा रहे हैं। तो इसमें हमारे देश में जो राष्ट्रीय खेलों में 36 खेलों में से 2 डेमो स्टेशन खेल शामिल किए गए हैं और पदक वाले 34 खेलों के उपकरणों की खरीद व्यापक पैमाने पर की जा चुकी है अभी तक। और 14 खेलों के और यहाँ पर क्या है भारत में क्या है 14 खेलों के मानक अनुरूप उपकरण नहीं मिल पाए, तो इसलिए इसे क्या है विदेशों से मंगाना पड़ रहा है। So thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my video. Thank you.